नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में रजत देवगन। आज अंतरराष्ट्रीय संकेत तो थे ढीले, लेकिन इंडियन मार्केट्स अपनी ही चाल पकड़ गए। निचले स्तरों से बहुत ही तगड़ी रिकवरी दिखाई है। दरअसल हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट से मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे थे। एशियाई बाजारों को देखते तो निक्के तेज था, बाकी सब लाल निशान में थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि तेज हो ही नहीं सकते, आज सुस्ताएंगे, लेकिन इंडियन मार्केट्स कमजोर रहे थे। शुरुआती सत्र में एकदम से झटका लगा था, पर यह 15 मिनट ही कमजोरी रही, उसके बाद एकदम से तेज होते हुए नजर आए। आज ओपन हुआ था निफ्टी 21,529 के लेवल पे, लो लगा दिया 21,448, एकदम से टूटते चले जा रहे थे। तो ऐसा लगा था भैया आज तो हुआ ब्रेकडाउन, लेकिन ये ट्रैप था। मंदी करने वाले बहुत बुरी तरह फंस गए आज। और आज एकदम से जो तेजी बनी, उसके बाद हम एक रेंज में रहे पूरा दिन, लेकिन जाते जाते डे हाइज भी छुए हैं, क्लोजिंग भी बहुत बेहतर आई है। और ये हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते। आज निफ्टी का हाई लगा है 21,641, क्लोजिंग आई है 21,618 की लेवल की, 73 पॉइंट्स के गेंस के साथ। लेकिन निचले स्तरों से बहुत ही तगड़ी रिकवरी थी लेटर हाफ में। निफ्टी बैंक 118 अंक चढ़कर बंद हुआ है, क्लोज टू क्लोज 47,360 के लेवल पे। और सेंसेक्स 271 अंकों की तेजी के साथ 71,657 के लेवल पे बंद हुआ है। चढ़ने वाले थे 26 निफ्टी के शेयर और गिरने वाले थे 24। लेकिन जो इंट्राडे में रिकवरी हुई उसको क्वांटम देखिए आप। आज के दिन का इंट्राडे लो निफ्टी का है 21,448, क्लोजिंग आई है 21,618 की लेवल की, 170 अंकों के गेन्स। ये है रिकवरी आज। और निफ्टी बैंक 47,010 का इंट्राडे लो लगाया, 47,360 के लेवल की क्लोजिंग है, यानी कि 350 अंक रिकवर होकर हुआ है बंद। और सपोर्ट कौन कर रहा था बाजार को आज? रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिग्गज शेयर चढ़ गया, ब्रेकआउट दे गया, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स हासिल कर लिए। एक्स जियो फाइनेंशियल आज इसका रिकॉर्ड स्तर है 2,659। आज एनएससी पर शेयर लगभग 2.9% चढ़ा है। गोल्डमैन सैक्स ने जो रिपोर्ट निकाली उसमें बाय रेटिंग रिट्रेट कर दी और लक्ष्य गोल्डमैन सैक्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर बढ़ा दिया। पहले लक्ष्य था 2,660, उसको बढ़ाकर 2,885 कर दिया। शेयर तेज हुआ और लेटर हाफ में तो रॉकेट हुआ था ये शेयर। उसके बलबूते आज निफ्टी एकदम से खिंच गया। इसके अलावा निफ्टी गेनर्स पे देखिए, सबसे ज्यादा तेज हुआ आज अदानी एंटरप्राइजेस 3% ऊपर, सिप्ला 3% ऊपर रहा। रिलायंस इंडस्ट्री तो कमाल कर ही गया था आज। एचसीएल टेक और हीरो मोटोकॉर्प में भी आज तेजी बनती हुई नजर आई। निफ्टी लूजर्स में डिविस लैब्स आज प्रॉफिट बुकिंग के चलते 2% नीचे आ गया। एनटीपीसी, बीपीसीएल, ओएनजीसी, पावरग्रिड, ये सब स्टॉक्स आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे। एफएनओ गेनर्स में आपको निफ्टी की ज्यादा कंपनियां दिखाई देंगी, जिसमें सिप्ला, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये तो खैर निफ्टी के ही टॉप गेनर्स हैं। आज वायदा कारोबार पे भी बहुत एक्टिव थे। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर 2.5% से 3% चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में मन्नापुरम का दिन आज नहीं था, आज गिरावट देखने को मिली स्टॉक में 5%। इसके अलावा एनएमडीसी 3% टूटा है। मेट्रोपोलिस, आईजीएल, ओएनजीसी आज धड़ाम हुए। मिड कैप गेनर्स में तूफानी तेजी दिखा रहे हैं दो स्टॉक्स, और दोनों की दोनों मीडिया कंपनी एक ही ग्रुप की हैं। नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का मर्जर हो रहा है नेटवर्क 18 में। नेटवर्क 18 का जो स्टॉक है पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज हो रखा है, आज 20% अपर सर्किट पे लॉक हो गया। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 15.5% उछल गया। इसके अलावा कोचिस शिपयार्ड आज एक्स स्प्लिट ट्रेड कर रहा था और स्प्लिट होने के बाद ये 20% का अपर सर्किट लगा गया। एस्ट्राजेनेका 18% चढ़ा है, ओलेक्ट्रा 11% चढ़ा है, तानला 9.5% ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां तेज थी, एनसीसी ये स्टॉक तेज हुआ 9.5%। इसके अलावा तो सूची लंबी है, पीएनसी इंफ्रा, आईटीडी सीमेंटेशन, ये सब स्टॉक्स तेज हुए। गेटवे, अरविंद, स्नाइडर, इन स्टॉक्स में तेजी थी 6.5% से 8% के आसपास की। और जैसे मैंने कहा, ये पीएनसी इंफ्रा, आईटीडी सीमेंटेशन, ये स्टॉक्स तेज थे 6% के आसपास। एनएलसी इंडिया, डिलीवरी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 5% से 6% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में ट्राइडेंट पिछले कुछ दिनों में बहुत उछल कूद मचा रहा था, अब प्रॉफिट बुकिंग आई है, आज 5.5% नीचे रहा। अनुपम रसायन 5.5% टूट गया। आइनॉक्स विंड, सोना कॉमस्टार, सोला विनयार्ड, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है आज। सतलुज जल विद्युत निगम, ईज माई ट्रिप और ज्योति लैब्स में भी आज ऊपरी स्तरों पर दबाव रहा, 3% से 3.5% नीचे रहे ये स्टॉक्स। सेक्टर स्पेसिफिक हेल्थ केयर स्टॉक्स आज तेज थे, जिसमें सिप्ला 3% ऊपर, मैक्स हेल्थ 3.25% चढ़ गया, एबॉट, इप्का लैब, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, टोरेंट फार्मा, ये सब स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। आईटी स्टॉक्स, बड़ा दिन है कल, इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजे आने हैं, उसके बाद फिर शुक्रवार को एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो के नतीजे आने, उससे पहले एकदम से एक्टिव हो गए आईटी स्टॉक्स। एलटीटीएस 2% ऊपर रहा, एचसीएल टेक 2% चढ़ गया, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, विप्रो, एलटीआई में सब स्टॉक्स तेज थे। मीडिया तो खैर ये तो सेक्टर है, ये दो स्टॉक्स के बलबूते। नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट दोनों में ही तूफानी गति देखने को मिल रही है। इसके अलावा डिश टीवी कल प्रॉफिट बुकिंग थी, आज चढ़ गया 8.5%। हैथवे 4% चढ़ा है, डीबी कॉप और जील में रिकवरी देखने को मिली। रेलवे स्टॉक्स तेज थे, जिसमें आरवीएनएल 6.5% चढ़ा है, इरकॉन 6% चढ़ा, आईआरएफसी 3% ऊपर, आईआरसीटीसी 2.5% चढ़ गया और राइट्स में भी 2% की तेजी आई। मेटल्स में
वेल्सपन कॉर्प 2.25% ऊपर था और वेदांता भी 2.25% ऊपर था। इसके अलावा एपीएल, अपोलो, नाल्को, जीएसडब्ल्यू स्टील और स्टील अथॉरिटी एक्टिव रहे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अंबर एंटरप्राइजेज, ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा रिकवरी शो कर रहा है, 3% आज भी चढ़ा। क्रॉम्पटन 2.5% चढ़ गया। वोल्टास और हेवल्स भी हरे निशान में क्लोजिंग दे गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स कहीं खुशी कहीं गम, जो तेज थे वो था प्रेस्टीज, सोभा, डीएलएफ, लेकिन जहां पर गिरावट देखने को मिली वो थे फीनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरॉय रियल्टी। ऑयल एंड गैस प्ले आज ज्यादातर तो नेगेटिव हुआ है। चढ़ा है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन जो बाकी के स्टॉक्स हैं जैसे कि ओएनजीसी, जीएसपीएल, ये स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग थी। इनफैक्ट जीएसपीएल आज 4.25% नीचे रहा, आईजीएल 2.5% नीचे, ऑयल इंडिया 2.5% टूट गया, बीपीसीएल, ओएनजीसी 2.25% नीचे रहे, एमजीएल, एचपीसीएल में भी आज दबाव आता हुआ नजर आया। एफएमसीजी की हालत टाइट है। वैसे एफएमसीजी स्टॉक्स, जब से हमने देखा कि कुछ कंपनियों ने Q3 बिजनेस अपडेट्स दिए हैं, उसके बाद एफएमसीजी स्टॉक्स ढीले पड़ गए हैं। कोलगेट, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी, ब्रिटानिया, नेस्ले आधे फीसदी से 2% के आसपास का दबाव दिखाई दे रहा था। सरकारी बैंक्स में आज दबाव ज्यादा था, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, एसबीआई, पीएनबी, सब स्टॉक्स ढीले थे। प्राइवेट बैंक्स में कहीं खुशी कहीं गम, जो तेज थे वो था आरबीएल बैंक 1.25% ऊपर, आईसीआईसी बैंक का सहारा था मार्केट को, आज 1.25% ये ऊपर रहा। एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव हरकत ही शो कर रहा था। इंडसइंड बैंक भी 1% चढ़ गया, लेकिन जो नहीं चढ़े, जहां पर गिरावट थी, वो था सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक और एक्सिस बैंक। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ कल निवेश करने की आखिरी तारीख है। अब तक 4.13 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड रखा गया है 315 से 331 रुपए प्रति शेयर। इश्यू साइज है 1000 करोड़ रुपए और इंडस्ट्री है सीएनसी, मशीन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है कंपनी। अब आगे क्या होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फोकस रहेगा। इतना तगड़ा ब्रेकआउट है ना कि अगर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां से और चल गया, पार्टी तो अब मनानी शुरू करी है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां से और चढ़ा तो बाजार को अपने साथ ही ले लेगा ऊपर। तो ये आज ऐसा था कि कॉन्ट्रा ट्रेड्स होंगे मार्केट में, बताया गया था, तो कॉन्ट्रा ट्रेड ही हुआ है आज मार्केट में। एकदम से सपोर्ट जोन पे आए थे और वहीं से ही बहुत अच्छी रिकवरी। अब बहाना मिल गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज चढ़ा है इसलिए मार्केट चढ़ गया, लेकिन ये मार्केट बिल्कुल कॉन्ट्रा ट्रेड वालों के लिए ही है। अगर नीचे जाती है तो सपोर्ट जोन से खरीदारी आती है, ऊपर रेजिस्टेंस जोन पे बिकवाली आती है, तो ऐसी दो तरफा चाल दिखाएगा। उठापटक मार्केट में देखने को मिलेगी। आज निचले स्तरों से 170 अंक चढ़ गए हैं। मंगलवार को याद होगा ऊपरी स्तरों से 180 अंक निफ्टी के टूट गए थे। तो ऐसी वाली मार्केट है, किसी दिन 170 पॉइंट्स की रिकवरी, किसी दिन 180 पॉइंट्स की ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग। तो ऐसी मार्केट को ही झेलना पड़ेगा। और फिर कह दूं सपोर्ट जोन के आसपास जाएंगे तो फिर से खरीदारी होगी, रेजिस्टेंस जोन पर बिकवाली होगी। निफ्टी पर जो रेंज है वो 21,450 से लेकर ऊपर 21,700 21,750 की बन रही है। लेकिन ये भी समझ में आता है कि 21,450 और 21,500 का जोन जो है बाजार के लिए अच्छा सपोर्ट ऐड कर रहा है। जब तक इसके ऊपर रहेंगे तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। और अब तो खैर नतीजों का ही ट्रिगर है। इन्फोसिस और टीसीएस के नतीजे आने हैं कल, उसके बाद फिर परसों एचसीएल टेक और विप्रो के नतीजे आने हैं। तो आईटी स्टॉक्स तो फोकस में रहने वाले हैं, लेकिन ये बाजार अभी टिका ही इसीलिए हुआ है कि वो देखना है निवेशकों को कि भैया नतीजे कैसे आ रहे हैं, कहीं जरूर से ज्यादा तो नहीं खिंच गए इस समय स्टॉक्स। तो अगर तो नतीजे अच्छे आए तो यही बेस बना के एकदम से चढ़ना शुरू कर देंगे। नतीजे खराब आए तो उसके बाद 21,500 21,400 के लेवल्स टूटेंगे और उसके बाद बिकवाली हावी हो सकती है। अभी तो ये समझ में आता है कि डिप्स में खरीदने वाली मार्केट है। कल अमेरिका में दिसंबर महंगाई के आंकड़े आएंगे और उसके बाद 12 जनवरी को भारत में दिसंबर महंगाई और नवंबर आईपी के आंकड़े आने हैं। तो मार्केट में उठापटक जारी रहेगी। पोजीशन साइजेस थोड़ी कम रखिए, लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड वालों को ही पैसा मिलेगा। और अभी तो यही समझ में आया कि 21,450 21,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए। आप देखते हैं कि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज और तेज होता है या फिर कोई और बाजार का दिग्गज बाजार को सपोर्ट करने आ जाता है। इंटरनेशनल मार्केट्स पर भी नजर आएगी, स्पेशली क्रूड ऑयल पर। लेकिन इंडियन मार्केट्स ने प्रूव किया कि निचले स्तरों पे खरीदारी ही होगी और डिप्स में ऐड कर सकते हैं जब तक 21,400 21,500 के लेवल्स नहीं टूटते।